हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एस्टिमेटिंग कोस्टिंग का चौथा लेक्चर हम देखेंगे, है ना। तो हमने पिछले थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि एस्टिमेटिंग ऑफ अ सिंगल रूम बिल्डिंग विद लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। हम जो है एस्टिमेटिंग ऑफ अ सिंगल रूम बिल्डिंग ही देखेंगे इस लेक्चर में, बट बाय सेंट्रल लाइन मेथड। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही लेंदी हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सेंट्रल लाइन मेथड का जब हम यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, सेम रिज़ल्ट आता है, बट हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत हद तक जो होता है घट जाता है, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि सेंट्रल लाइन मेथड क्या होता है, उसके बाद उसी प्रॉब्लम को हम करेंगे। तो ये देखिए, ये सिंगल रूम बिल्डिंग है, हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बताया था, ये लॉन्ग वॉल है और ये शॉर्ट वॉल है। इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी कि इस दीवार के बीच से इस दीवार के बीच का जो है 5.3 मीटर है और इसका जो है 4.3 मीटर है, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन मेथड में क्या होता है कि हम कैलकुलेशन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसको हम ध्यान में रख लेते हैं तो हम सेंट्रल लाइन मेथड क्या होता है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसको समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लाइन ये हम खींचेंगे, ये ब्लू वाली लाइन से दिखाई गई है। उसके बाद देखिए, जो हमारा जो आइटम है एक्सकवेशन, वो नीचे का जो सबसे मैक्सिमम डायमेंशन होता है उस उतना लेआउट करना होता है, 90 सेंटीमीटर चारों तरफ हम कर दिया मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे। तो एक्सकवेशन जब करेंगे तो ये पूरा अलोंग द वॉल पूरा हम एक्सकवेशन करेंगे, लेकिन नाम है इसका सेंट्रल लाइन मेथड। तो हम क्या करते हैं, बस ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए, एक्चुअली काम तो जो ग्राउंड में वो ऐसे ही होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर करते हैं। देखिए, इसका सेंटर मैंने दिखाया, ये जहाँ पे मतलब कि सेंटर लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है वो हो गया सेंटर पॉइंट। तो सेंटर टू सेंटर, ये मान लीजिए इस लॉन्ग वॉल का हम ये एक्सकवेशन कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इस लॉन्ग वॉल का मैंने एक्सकवेशन किया। उसके बाद ये शॉर्ट वॉल का जो है सेंटर टू सेंटर, यानी कि ये जो सेंटर है इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है, और ये सेंटर तक आया। फिर देखिए, इस शॉर्ट वॉल का जो है यहाँ सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक आना है। ये देखिए, ये सेंटर लाइन। तो हर एक कॉर्नर पे देखिए, ये देखिए, जैसे ये कॉर्नर हो गया, ठीक है, ये कॉर्नर हो गया, है ना। हर एक कॉर्नर पे 4 सिमिलर स्क्वायर है, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 4 सिमिलर स्क्वायर है। तो हम जब एक्सकवेट कर रहे हैं यहाँ से लेकर के इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक, ठीक है, तो क्या हो रहा कि इस कॉर्नर पे आप ध्यान दीजिए, ये कॉर्नर में ये वाला पोर्शन जो है एक बार हम एक्सकवेट कर चुके, ठीक है। और जब इधर हम बढ़ रहे हैं सेंटर टू सेंटर तो ये भी एक बार हम एक्सकवेट कर चुके। लेकिन जब हम इधर से इधर एक्सकवेट कर रहे थे तो उस समय भी ये वाला जो पार्ट है एक्सकवेट किया गया, और जब हम इधर से इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो उस समय भी ये वाला पार्ट एक्सकवेट किया गया। मतलब कि ये कॉर्नर पे जो 4 पार्ट है उसमें से ये पार्ट एक एक बार होता है, एक बार इधर से इधर आने समय, एक बार इधर से इधर आने समय। लेकिन ये पार्ट जो है इधर से इधर आने समय भी होता है और इधर से इधर आने समय भी, यानी कि दोनों बार वो जो है एक्सकवेट हो जाता है। तो कोड़े हुए ज़मीन को तो हम दोबारा कोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए, काम के लिए नहीं। तो ये देखिए, ये 2 बार हो गया और ये जो है दोनों टाइम छूट गया। तो अगर ये इस तरह से अगर ये 2 बार कैलकुलेट होता है, मतलब कि एक बार ये भी आ गया और एक बार ये भी आ गया, यानी कि ये कैलकुलेशन में ये पूरा पोर्शन आ गया। उसी तरह से इस कॉर्नर पे आप ध्यान देंगे तो इधर से इधर एक्सकवेट करते समय जो है ये कॉर्नर आया और ये कॉर्नर भी आया। इधर से इधर एक्सकवेट करते समय जो है ये कॉर्नर आया, ये कॉर्नर आया, ये जो है दोनों में कॉमन हो गया और ये दोनों में छूट गया। तो दोनों में जो छूट गया है कि इधर अगर हम ले लेते हैं तो एक एक बार दोनों हो गया, ठीक ना। यानी कि कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हर एक कॉर्नर का जो एक पार्ट है वो 2 बार आ जाता है और एक पार्ट जो है दोनों बार छूट जाता है।
तो वो जो है कैलकुलेशन करते समय जो है मैनेज होगा, अगर हम सेंटर टू सेंटर लेंथ को कंसीडर करते हैं तो ये देखिए सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या हो जाएगा, इसका हो गया, ये शॉर्ट वाल है तो ये क्या है 4.3, फिर इधर जो है 5.3, इधर जो है 4.3 और ये हो गया आपका 5.3। तो हम इसे लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल ना करके, है ना, इसे अगर हम पूरे चारों वाल को अगर हम एक वाल में कन्वर्ट कर दे तो हमें लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल का झंझट नहीं रहेगा। एक ही वाल में हम एक ही बार में एक्सकवेशन भी निकाल लेंगे और आपका ब्रिक वर्क भी आ जाएगा, लाइम का जितना भी आइटम है सब एक ही बार में निकल जाएगा। ठीक है, चूँकि हम सेंटर टू सेंटर कंसीडर कर रहे हैं तो ये कॉर्नर में एक पार्ट जो है 2 बार छूट जा रहा है और 2 बार आ जा रहा, तो वो मैनेज हो जा रहा है, कैलकुलेशन में क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि सबका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जोड़ के हम एक वाल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सिंगल रूम बिल्डिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4.3 हो गया वन टाइम, प्लस 5.3 हो गया, प्लस 4.3 प्लस 5.3। ठीक है, इसे हम ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो गया और ये 2 टाइम्स हो गया। इसे यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 4.3 प्लस 5.3 प्लस 4.3 प्लस 5.3, 3 6 9 12 के दिमाग में 1 5 4 9 9 18 19 19.2, यानी कि टोटल जो है सभी वाल का हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 19.2 मीटर। अब इसे हम टेबल बना करके जो है बहुत ही आसानी से 5 मिनट के अंदर जो है सारा कैलकुलेशन हमारा आ जाएगा, अलग से हमें लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम टेबल बनाते हैं। तो हमने पिछले प्रॉब्लम में यानी कि 3rd लेक्चर में इसी स्ट्रक्चर का जो आइटम निकाला था उसी आइटम का हमें क्वांटिटी निकालना है। तो पहला आइटम क्या था, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। ठीक है, यानी कि फाउंडेशन में हमें कितनी कुड़ाई की मात्रा की गई, कितनी कुड़ाई का काम किया गया। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, जो हमने टोटल लेंथ जोड़ के क्या लाया सभी को 4.3 × 2 5.3 × 2 3 दूना 6 4 दूना 8 बराबर 3 दूना 6 या 5 दूना 10 6 6 12 हाथ में 10 18 19.2 मीटर लाया। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, तो दीवार जो है अब लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल नहीं करेंगे, ये चारों दीवार को हमने एक साथ जोड़ दिया, उसका सेंटर टू सेंटर जोड़ लिया और वो एक वाल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा 1 और टोटल लेंथ क्या हो गया 19.2 मीटर। ठीक है, विड्थ इसे आप देखिए कितना चौड़ा हमें कोड़ना होगा 90 सेंटीमीटर, इसे जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 मीटर। हाइट क्या है, कितनी गहराई हमें कोड़ना पड़ेगा, तो आप ग्राउंड लेवल से देख लो कि कितना नीचे जाना पड़ा हमें 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 60 90, यानी कि 90 सेंटीमीटर नीचे जाना पड़ा, यानी कि 0.9 मीटर। ठीक है, क्वांटिटी क्या होगी, तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा सीमेंट इन फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन जो आइटम है, आइटम नंबर 2, उसका भी विड्थ मेरा क्या 90 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, उसके लिए भी लेंथ मेरा 19.2 मीटर ही होगा, विड्थ हो गया 0.9 मीटर। अब देखिए पूरे में तो जितना गहरा किया जाता है उतना में तो नहीं किया जाता, सीमेंट कंक्रीट कुछ मोटाई तक किया जाता है, उसके बाद फुटिंग होता है। ठीक है, तो इसकी जो मोटाई है मड मेटिंग की यानी कि सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन की वो है 30 सेंटीमीटर, यानी कि जब हम इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 मीटर।
क्वांटिटी हम तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आइटम है आपका ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ठीक है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ क्या हो जाएगा, ये देखिए मड मेटिंग के ऊपर है ना, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल तक, और ग्राउंड लेवल से लेकर के यहाँ प्लिंथ लेवल तक। तो इसमें ईंट की कितनी जोड़ाई हो वो सभी आपको निकालना है। तो पहला क्या हो जाएगा, मड मेटिंग के जस्ट ऊपर जो है वो हो गया फर्स्ट फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन पहले हम लॉन्ग वॉल का निकालते थे, फिर शॉर्ट वॉल का निकालते थे। लॉन्ग वॉल में टोटल लेंथ क्या होता था कि जो लॉन्ग वॉल का लेंथ है उसमें एक विड्थ जोड़ते थे। शॉर्ट वॉल में क्या होता था कि जो शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर जो लेंथ है उसमें हम एक विड्थ को घटाते थे। इसमें वैसा कुछ नहीं करना, सेंटर टू सेंटर सभी को जोड़ के वही सभी का लेंथ होगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फुटिंग में नंबर 1 हो जाएगा कि सभी दीवार को हम जोड़ दिए और एक वॉल में कन्वर्ट कर दिया हमने, लेंथ सेम रहेगा। अब देखिए फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई कितनी है, ये ड्राइंग से आप देख सकते हो सेक्शन से 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर। कितनी मोटाई तक की गई है, 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। उसके बाद है सेकेंड फुटिंग, नंबर 1 लेंथ 19.2 और विड्थ जो है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। डेप्थ 30 सेंटीमीटर 0. ये देखिए ये फर्स्ट फुटिंग हो गया और ये सेकेंड फुटिंग। इसके ऊपर इधर से हम काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट फुटिंग सेकेंड फुटिंग। अब ये अप टू प्लिंथ तक है, ठीक है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो होता है प्लिंथ होता है। ग्राउंड लेवल से ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर तक का बीच का जो पोर्शन होता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल से आपका जो ग्राउंड फ्लोर का बीच का जो पोर्शन होता है वो होता है प्लिंथ। तो आप देखिए प्लिंथ में जो है क्या किया गया, 19.2, इसकी चौड़ाई क्या है 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर। अब ये देखिए डेप्थ कितना है 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर, ठीक है। तो अप टू प्लिंथ तक हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि ये ढेर सारा आइटम हो गया यहाँ पे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो यहाँ पे हमें जो है टोटल करना होगा, यहाँ पे सिंगल सिंगल निकल गया, टोटल करना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक और आइटम बचता है आपका ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन जो है आपको लिख दिया, आप कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा। तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ एक अलग आइटम है और इसे मैंने 3 बार निकाला, फिर लास्ट में ऐसा जब रहे तो उसे हम टोटल करके एक साथ लिख देंगे। तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ क्या हो गया 10.95 मीटर क्यूब। ये सभी को अलग अलग करके सभी को आपस में जोड़ देंगे। ये इसको इस आइटम में जितना अलग अलग है उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आइटम बच जाता है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो उसके लिए भी नंबर क्या होगा 1, लेंथ क्या होगा 19.2। सुपर स्ट्रक्चर कहने का मतलब है प्लिंथ लेवल से ऊपर ईंट की जो जुड़ाई हुई उसे हम बोलेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेंथ सेम रहेगा। अब देखिए इस दीवार की मोटाई कितनी है, इस दीवार की मोटाई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। अब ये कितनी हाइट या डेप्थ, तो कितनी ऊंची दीवार है 3.5 मीटर 3.5 मीटर। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपका 20.16 मीटर क्यूब। तो आपने देखा कि कितना आसानी से है ना, और कितना जल्दी जो है फास्ट जो है कैलकुलेशन हो गया सेंट्रल लाइन मेथड से। यही लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से अगर हम निकालते तो एक और टेबल हमें बनाना होता है, इसे मिटा करके तब बनता, और समय भी ज़्यादा लगता, उसमें ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा आपका सेंट्रल लाइन मेथड,
ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे और भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का दोनों मेथड से। एक फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम लोग लॉन्गवॉल शॉर्टवॉल मेथड से, उसके बाद उसी प्रॉब्लम को करेंगे सेंटर लाइन मेथड से। तो आशा करता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ज़रा सा भी बेनिफिट हुआ है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे। थैंक यू सो मच।